नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों फिर हाजिर हूं एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करने के लिए। दरअसल आज की दुनिया में दोस्तों 30 मिनट का एक भाषण वैश्विक बाजारों को हिला दे, ये कम ही होता है। लेकिन जब बात अयातुल्ला अली खामनेई की हो और मंच पर अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता का साया हो, तब हर शब्द रणनीतिक संकेत बन जाता है। 17 फरवरी 2016 को पूर्वी अजरबैजान प्रांत के लोगों को संबोधित करते हुए खामनेई ने सिर्फ घरेलू राजनीति नहीं की, उन्होंने वॉशिंगटन, जेनेवा और खाड़ी के समुद्री रास्तों तक संदेश भेजा। भाषण का समय जो था वो भी अहम था। जिनेवा में अमेरिका ईरान परमाणु बातचीत की जो शुरुआत के बीच सीधा टेलीविजन प्रसारण, ताकि दुनिया सुन ले कि तेहरान दबाव में नहीं। तो देखिए, खामनेई का मैंने जिक्र किया है, तो खामनेई का जो पहला बड़ा बिंदु था वो था सत्ता परिवर्तन की कोशिश को खुली चुनौती। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों का नाम लिए बिना जवाब दिया कि 47 सालों में अमेरिका ईरान की व्यवस्था को नहीं गिरा सका, आगे भी नहीं गिरा पाएगा। और ये जो बयान है वो केवल ऐतिहासिक तर्क नहीं था, ये वार्ता की मेज पर मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की कोशिश भी थी। संदेश साफ, बातचीत होगी लेकिन शर्तें तेहरान तय करेगा, ना कि व्हाइट हाउस। दूसरा, सैन्य संकेत। खामेनेई ने चेतावनी दी कि दुनिया की सबसे ताकतवर सेना को भी एक झटका दिया जा सकता है कि वो संभल ना सके, और ईरान के पास ऐसे हथियार भी हैं, ऐसे हथियार हैं जो अमेरिकी युद्धपोतों को समुद्र की गहराई में पहुंचा सकते हैं। और ये इशारा सीधे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ओर था, और वही समुद्री रास्ता जिससे दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। और भाषण के तुरंत बाद देखिए, भाषण के तुरंत बाद हॉर्मुज में लाइव मिसाइल ड्रिल की खबर ने बाजारों को झकझोर कर रख दिया। सैन्य अभ्यास अपने आप में जो है नया नहीं है, लेकिन उसका जो समय है और टोन है, यही असली संदेश था। ऊर्जा बाजार ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। ब्रेंट क्रूड में तेजी आई क्योंकि निवेशकों को डर है कि अगर हॉर्मुज बाधित हुआ तो आपूर्ति श्रृंखला जो है वो हिल जाएगी। ऊर्जा कीमतों में उछाल का सीधा असर महंगाई, शिपिंग लागत, उभरते बाजारों की मुद्रा पर जो है वो पड़ता है। दोस्तों, अमेरिका में प्रेसिडेंट्स डे के बाद खुले बाजारों में S&P 500 और डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के फ्यूचर्स में हल्की जो गिरावट है वो दिखी। साफ संकेत है कि निवेशक रुको और देखो मोड में है। यूरोप में स्टॉक्स यूरोप 600 लगभग स्थिर रहा, लेकिन रक्षा क्षेत्र के शेयर 1% से ज्यादा फिसले, क्योंकि अगर वार्ता आगे बढ़ी तो तनाव प्रीमियम घट सकता है। एशिया में निक्केई 225 पर भी दबाव रहा, और जहां जो है घरेलू आर्थिक आंकड़ों के साथ खाड़ी की जो अनिश्चितता है वो जुड़ गई। दोस्तों भारत के लिए ये जो समीकरण है और कहीं ना कहीं संवेदनशील है। बीएसई सेंसेक्स निफ्टी 50 में हल्की बढ़त जरूर दिखी, लेकिन तेल आयात निर्भर अर्थव्यवस्था होने की वजह से ऊंची कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो चालू खाते और महंगाई पर दबाव डाल सकती है। पेट्रोल डीजल के दाम पर आइए, रुपए की चाल और बॉन्ड यील्ड सब पर नजर रखनी होगी। अगर हॉर्मुज में जोखिम प्रीमियम स्थायी हो गया तो ये भारत समेत एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के लिए चुनौती बन सकता है। दोस्तों परमाणु वार्ता पर खामेनेई का जो रुख है वो रुख भी उतना ही महत्वपूर्ण था। उन्होंने ये कहा कि नतीजा पहले से तय मानना मूर्खतापूर्ण है, और ईरान किसी दबाव में नहीं झुकेगा। और ये जो बयान है 2 स्तरों पर चढ़ा जाना चाहिए। जी हां, 2 स्तरों पर इसे पढ़ा जाना चाहिए। पहला, घरेलू दर्शकों के लिए कि सरकार संप्रभुता पर समझौता नहीं करेगी, और दूसरा अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए कि वार्ता जो है वो खुली है, पर शर्तें सम्मानजनक होनी चाहिए। दोस्तों 1979 की इस्लामी क्रांति से पहले
जो पहलवी दौर का संदर्भ है उसे देकर उन्होंने ये नैरेटिव जो है वो मजबूत किया है कि ईरान विदेशी नियंत्रण की तरफ लौटने नहीं देगा। और इस बीच अफगानिस्तान के शासक समूह तालिबान ने ईरान के समर्थन का ऐलान किया है। अब ये प्रतीकात्मक जरूर है, लेकिन क्षेत्रीय समीकरण में संदेश देता है कि खाड़ी पश्चिम एशिया का परिदृश्य बहुस्तरीय है, जहां विचारात्मक मतभेदों के बावजूद सामरिक हित कभी कभी साथ ला सकते हैं। तो आगे क्या? अल्पकाल में बाजारों की जो दिशा है वो जेनेवा वार्ता की प्रगति और हॉर्मोज में गतिविधियों पर कहीं ना कहीं निर्भर करेगी दोस्तों। इसी पर वो निर्भर है। अगर वार्ता में ठोस ढांचा बनता है तो जो जोखिम है वो जोखिम प्रीमियम घट सकता है और जो ऊर्जा कीमतें हैं वो स्थिर हो सकती हैं। लेकिन अगर बयानबाजी और सैन्य अभ्यास बढ़ते हैं तो तेल, शिपिंग, बीमा और रक्षा संबंधी खर्चों में जो अस्थिरता है वो बनी रहेगी दोस्तों। तो दीर्घ काल में असली प्रश्न ये है कि क्या अमेरिका ईरान रिश्ते शून्य राशि खेल से बाहर निकल सकते हैं, या हर दौर की बातचीत एक नई शक्ति परीक्षा में बदलती रहेगी। क्योंकि दोस्तों अगर हम इतिहास की बात कर रहे हैं तो इतिहास गवाह है इस बात का कि खाड़ी के जो संकरे जलमार्गों में उठी हलचल का जो असर है वो हजारों मील दूर तक चला जाता है। और ईंधन पंप से लेकर स्टॉक एक्सचेंज तक खामनेई के 30 मिनट के संबोधन ने यही याद दिलाया कि भू राजनीति और अर्थव्यवस्था अलग अलग दुनिया नहीं है, बल्कि एक ही शतरंज की बिसात के दो पहलू हैं। तो आने वाले दिनों में जेनेवा की मेज और हॉर्मूज का समुद्र दोनों ये तय करेंगे कि ये जो तनाव है वो एक सौदे में ढलेगा या एक लंबी अनिश्चितता में। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। इस चर्चा के माध्यम से पूरा सच और दुनिया में चल क्या रहा है और ईरान की तरफ से जो 30 मिनट का भाषण खामनेई का है, इसके क्या मायने हैं, ये क्या दर्शाता है, इस पर आपका नजरिया क्या है, आप क्या समझ पाए हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।